ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक है। परिवार क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। अभी मैं आप सभी से बजट मैनेजमेंट इन फैमिली लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बजट शब्द सुन के हम सब घबराएंगे कि ये क्या है। हमारे पारिवारिक जीवन में ये बजट का मतलब क्या है, कोई शायद सोचते होंगे, या किसी को इसी के बारे में अच्छा से पता भी होगा। बस मैं ये बजट मैनेजमेंट इन फैमिली लाइफ के बारे में बोलने के पहले मैं हमारे पवित्र बाइबल से वचन सुनाना चाहती हूँ। वचन में भी यही बताते हैं। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 28 से लेकर, तुम में से कौन है कि घर बनाना चाहते हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर बताएंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। और ये भी पूछते हैं, कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता है कि मैं उनके सामने कर पाऊंगा या नहीं। तो ये वचन तो हम बार बार पढ़े भी हैं और हमें पता भी है। तो बजट के बारे में जब बोलते हैं तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हमें कुछ भी करने के पहले बैठकर सोचना चाहिए, उसके बारे में तैयारी करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और बजट बहुत सिंपल है। और हम उड़ाव पुत्र की कहानी में भी यही देखते हैं कि जब वे अपने पिता से अपनी संपत्ति ले लिया और धीरे धीरे अपने संपत्ति को इकट्ठा करके वो दूर देश चला जाता है। और दूर देश पहुंचने के बाद अपने दोस्तों के साथ पूरा खर्चा कर देता है और उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। तो ये कहानी भी आप सभी को पता है, सही है ना। और संत लूकस के अनुसार अध्याय 14 और अध्याय 15 ये दोनों पाठ आप सभी ने पढ़ा भी है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी है। और हम भी अपने घर में जब शादी होता है तो हम भी घर के सारे लोग बैठ के या मम्मी पापा बैठ के ये सोच विचार करते हैं कि मेरे बेटी के शादी में मुझे क्या क्या करना चाहिए, कितने लोगों को बुलाना चाहिए और क्या क्या देना चाहिए, दहेज कितना देना चाहिए,
कितने लोगों को बुलाना चाहिए। तो ये सब हम पहले से ही प्लानिंग करता है। जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं, ये शादी सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। बजट का मतलब क्या है? बजट एक ऐसा फिनेंशियल प्लान है, इंग्लिश में बोलते हैं एक ऐसा फिनेंशियल प्लान है जो आपको पैसे मैनेज करने में हेल्प करता है। और इसलिए अगर बजट का फायदा उठाना चाहते हैं और अपने पैसे को अच्छे बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको बजट की प्लानिंग करनी ही होगी। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में एक या दो व्यक्ति कमाते हैं, पैसा आते हैं और लेकिन वो पैसे से ज़्यादा खर्च होता है। जब हमें कब ये बजट बनाना पड़ता है? जब उसकी ज़रूरी होता है। बजट बनाने या इसकी प्लानिंग करने में तब करना पड़ता है जब आपके खर्च ज़्यादा होता है। आप अपने इनकम के अनुसार, आमदनी के अनुसार अपना घर को चला नहीं पा रहे हैं तो आपको ज़रूर बजट बनाना ही होगा। और बजट क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? तो जब मैं बजट के बारे में आपको समझाती हूँ तो मैं अपना पापा को ही याद करती हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरे पापा के पास एक बड़ा सा बुक है। रोज जब बाहर से आते थे लिखते रहते थे, छोटी सी चीज़ भी खरीदो लिखते रहते थे। तो मैं पापा से पूछते थे, पापा ये आप क्या लिख रहे हैं? बड़ा सा डायरी है। और वो जो लिख रहा था उसी समय से अभी भी लिखते जा रहे। तो मैं जब अब घर जाती हूँ तो मुझे ये देखने मिलता है कि जब भी दुकान जाके आते हैं या कहीं पर जाके आते हैं या कुछ बिक्री करके आते हैं तो तुरंत मम्मी से बता देंगे कि ये सब हो गया। फिर अपने कमरा में जाएंगे, किताब लेके आएंगे, बैठेंगे, बस पूरा लिखते जा रहे। लेकिन मैं तो अभी तक खोल के तो नहीं देखी हूँ, पूछती रहती हूँ, पापा आप क्या लिखते हैं? तो मैं सोचती थी कि मेरे से अच्छा है कि इसके बारे में आपको समझाने के लिए मेरा ही पापा। तो बजट क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं? आपकी आमदनी सीमित है लेकिन आपके खर्च ज़्यादा है और ऐसे में आपको अपने खर्चों को पूरा करना बहुत मुश्किल है और आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ रहे हैं। तो आपके बजट ज़रूर बनाना चाहिए। तो हमारे घर में जॉब करने वाला है, शादी किए वाला है, स्टूडेंट है, माने जो विद्यार्थी है, तो सबको अपना अपना बजट बनाना है। हमारे स्कूल से एक लड़की पास आउट हो गई और वो लड़की से एक दिन मैंने बात किया तो वह लड़की बोल रही थी कि सिस्टर, जो भी पैसा मेरे पापा ने मुझे देते हैं, पापा हमेशा बताते हैं कि बेटा आप लिख के रखो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। ये नहीं है बेटा, आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं ज़रूर आपको दूंगा, लेकिन आपका मेडिकल के लिए, आप तो हॉस्टल में दूर रहती है तो मेडिसिन खरीदा है तो आप लिख के रखो, या दोस्त के साथ बाहर गया आप लिख के रखो, या आपने किताब खरीदा आप वो लिख के रखो। तो वो लड़की बहुत खुशी से मेरे से बोलते हैं कि सिस्टर, मेरे कोई भी फ्रेंड्स ऐसे लिखते नहीं है। जब मैं उनके सामने बैठ के लिखती हूँ तो मुझे शर्म भी आते हैं, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि मेरा पापा मेरे घर में यही करता है। और मेरे पापा बिल्कुल मेरे से स्ट्रिक्ट नहीं है। जब भी मैं पैसा पूछता हूँ मुझे देता है। मैं लिख के रखती हूँ इसलिए मुझे पता है
बैंक बैलेंस कितना है मुझे देखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पापा जब भी मेरे से फ़ोन करके पूछे तो मुझे पता है कि मेरे हाथ में कितना पैसा है, मैं ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ। इसलिए बताइए मेरे से, मैंने उनसे ऐसे ही पूछी कि बेटा आप अब दूर रहती है तो बहुत खर्चा करती है क्या, दोस्तों के साथ घूमती रहती है क्या? मैं ऐसे बच्चों को भी देखी हूँ। तो बोलती है कि मैं ज़रूर जाती हूँ, और ये कहानी मुझे सुनाया। ये हकीकत में हुआ है, अभी भी वो कर रही है इसे। वो बहुत खुश है, वो अपने पापा को समझते हैं। तो उसी को बोलते हैं कि स्टूडेंट बजट। वो अपने पापा उसने सिखाया है कि बेटा क्या क्या करना चाहिए आपको। तो हमारे घर में भी बच्चे लोग हैं, वो पढ़ाई करते हैं ना, बाहर जाते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं। तो हमें हमारे घर के बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं क्या? नहीं। तो इसी को बोलते हैं स्टूडेंट बजट। खर्चा और जितने पैसा उनके हाथ में है उसको लिख के रखना और पता करना कि कितना खर्चा हो गया। और दूसरा है पर्सनल बजट। पर्सनल बजट का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे घर में शादीशुदा नहीं होगा, लेकिन वो काम करते होंगे, उनके हाथ में पैसा आते होंगे, तो वो अपने खर्चे के बारे में लिख के रखना। तो ज़रूरत से ज़्यादा वो खर्चा नहीं करेगा। उनको पता है कि हर महीना में मेरे हाथ में कितना पैसा आते हैं, कितना पैसा चले जाते हैं, कुछ मेरे हाथ में बचत है या नहीं। तो मुझे अभी लगता है कि आपको थोड़ा कुछ बजट के बारे में समझ में आया होगा। और फैमिली बजट, तो परिवार के बारे में बोलते हैं अभी, फैमिली बजट के बारे में। तो फैमिली बजट में हमें क्या करना चाहिए? फैमिली का मतलब हम अकेला नहीं है, पति है, पत्नी है, उनका पापा मम्मी है, बच्चे हैं, कभी कभी उनका भाई है, बहन है। ये बहुत सारे इतने लोगों में शायद एक या दो जन कमाते होंगे। तो फैमिली बजट बनाने के पहले वह परिवार के हर एक सदस्य को इकट्ठा करके बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं, और एक दूसरे से बात करते हुए हम परिवार का बजट बनाते हैं। और फैमिली बजट बनाकर वह परिवार अपने ऊपर किसी तरह की अचानक आने वाली पैसे की कमी को, उसकी परेशानी से बच सकता है। बजट बनाने के लिए आपको एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होता है, जैसे डेली बजट, इसका मतलब है रोज का बजट, और वीकली, हर सप्ताह का बजट, और मंथली, हर महीने का बजट, क्वार्टरली, त्रैमासिक बजट, हाफ ईयरली, आधे साल का बजट, और ईयरली, साल का बजट। तो ये बजट बनाने से क्या फायदा है? रोज की खर्चा, सप्ताह की खर्चा और हर एक महीना की खर्चा हमें पता चलता है। और जब हम बजट बनाएंगे हर परिवार में, ये बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। उस तरीके से घर का जो मुख्य है, शायद पापा होगा या दादा होगा, वो क्या क्या ज़रूरत है उसको पूछताछ करके सिंपल तरीके से बनाना चाहिए। और ये सब तो बहुत ही परिवारों में आप लोग करते होंगे, सही है ना? बहुत ही लोग करते हैं, और पैसा की बचत भी होता है। लेकिन बहुत घरों में शायद करते नहीं होंगे, खर्चा भी ज़्यादा होगा। और बजट बनाते समय उन लोगों का ध्यान रखें जो इस बजट से प्रभावित होने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, आपके घर में जितने भी लोग हैं, एक को भी छोड़ना नहीं चाहिए, सभी को मिलाते हुए बजट बनाना।
तो बजट के बारे में एक छोटी सी आइडिया मिला होगा अभी आपको। और बजट बनाने के स्टेप, पहला स्टेप है बजट की तैयारी। कुछ भी चीज हम करने के पहले हमें तैयारी करना चाहिए। हम छोटी सी एक सब्जी बनाते समय, छोटी सी एक उदाहरण है, तो हमें पहले ये सोचना चाहिए, ये घर घर में तो हमेशा होता रहता है, हमेशा हम लोग बनाते रहते हैं, ये सब्जी में क्या क्या डालना चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए। तो पहले हम लोग तैयारी करते हैं, इसके बाद ही हम ये सब्जी को बनाते हैं। अगर ये सब्जी बनाते समय नमक नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी आप डालो उनका टेस्ट नहीं होगा, सही है ना। तो इसी प्रकार है, बजट बनाने के पहले आपको अच्छी तरह से उसकी तैयारी करना चाहिए और इसके बाद बजट बनाना है और इसका रिव्यू करना है। रिव्यू मतलब ये कैसे, जैसे मैंने बनाया उसी प्रकार ये चल रहे क्या नहीं, मेरा आमदनी कम है या ज़्यादा है, या खर्च ज़्यादा है या खर्च कम है, तो इसी को बोलते हैं हम रिव्यू बोलते हैं। और बजट की तैयारी ऐसे इंग्लिश में बताते हैं, टू बी प्रिपेयर्ड इज हाफ द विक्ट्री। हिंदी में इसका मतलब है, अगर तैयारी अच्छी हो तो आधा काम पहले ही हो जाता है। तो हमें बजट बनाने के पहले मानसिक रूप से तैयारी करना चाहिए, एक माइंड सेटअप कि मैं अपने परिवार के लोगों से क्या पूछने जा रहे, क्या मैं अपने बच्चों से क्या पूछने जा रहे, मैं अपने पत्नी से, पापा मम्मी से या भाई से जो बहन है घर में है उनसे। तो उसके पहले, बजट बनाने के पहले एक अच्छा माइंड सेटअप होना जरूरी है। जब हम अकेले में बैठकर कुछ भी चीज के बारे में हम सोचते हैं तो हमें जरूर इसके बारे में पता चलता है। अभी अभी मैंने उड़ाव पुत्र की कहानी आपको समझाया। उड़ाव पुत्र ने क्या किया, पैसा जैसे मिला उसको कुछ भी सोच विचार आगे की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं था, जैसे मिला उसने जाके खर्चा किया और तुरंत अकाल पड़ा तो उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए जब बजट बनाएंगे तो हमें अच्छी तरीके से ही इनकी तैयारी करना पड़ता है। बजट की तैयारी का पहला स्टेप है बजट को एक नाम देना। जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बजट, या परिवार का है तो फैमिली बजट, या व्यक्तिगत रूप में है तो पर्सनल बजट। अपने घर का मंथली बजट बना रहे हैं, अगर हम लोग हर एक महीने का बजट बना रहे तो हमें उसका क्या नाम देना चाहिए, माई मंथली फैमिली बजट। अब अपना परिवार का बजट बना रहे तो मंथली मतलब हर महीने का, माई मंथली फैमिली बजट। और बजट बनाने की तैयारी का दूसरा स्टेप है, आपके बजट बनाने का क्या उद्देश्य है, आप क्या उद्देश्य से बजट बना रहे हैं। ऐसे ही कोई बताया बजट बना दो, मैं बना रहा हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम सुनो एक कान से, लेकिन हम सोचो। यही तो बोलता है कि माइंड सेटअप, तैयारी करो, इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है यही सोचो। और एक उद्देश्य हो सकता है अपने खर्चों पर कंट्रोल करना और बजट बनाकर अपने घर के सभी जरूरी खर्चों को पूरा करना। अपने घर के सभी जरूरी खर्चों को, जरूरी का आप शब्द हमको समझना चाहिए, जरूरी खर्चों को पूरा करना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य ये भी हो सकता है, आप अपने इनकम से पैसे की बचत। पहला था हमारे खर्चों पे कंट्रोल, दूसरा है हमारी इनकम माने आमदनी से पैसे की बचत, और तीसरा उद्देश्य ये भी हो सकता है आप अपने इनकम से अपने परिवार के एक इमरजेंसी फंड की व्यवस्था। इमरजेंसी फंड माने क्या है,
अगर अचानक हमारे घर में कुछ हो गया या कोई बीमार हो गया, तो जब बुखार आते हो तो उतना खर्चा नहीं होता, लेकिन उससे बढ़कर जो बड़ा बीमारी होता है तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत अचानक पड़ता है। तो इसलिए ये इमरजेंसी फंड पहले से ही तैयार करके रखते हैं। अगर कुछ भी हमारे घर में हो तो हम ये पैसा को निकाल के हम काम करेंगे। इसलिए भी कोई कोई ये बजट बनाते हैं। तो उद्देश्य होना चाहिए। और बजट बनाने की तैयारी का तीसरा स्टेप है, पहला है जरूरत, दूसरा है इच्छा, तीसरा है फिजूल खर्ची। तो जरूरत माने हमारा नीड क्या है, इच्छा माने हमारे विशेष, फिजूल खर्ची माने ओवर स्पेंडिंग, जरूरत से ज्यादा हम खर्चा करते हैं। तो ये तीनों चीजों के बारे में हमें अच्छी तरीके से अभी समझना चाहिए। तो जरूरत मतलब क्या है, अति आवश्यक है हर एक इंसान के लिए, परिवार के लिए अति आवश्यक चीज वो क्या होता है, इन चीजों के बिना आपको जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। जैसे घर, कपड़ा, खाने पीने का चीज, पानी, बिजली, इसके बिना हमें जीना थोड़ा मुश्किल है। तो यही है हमारा जरूरत का चीज। और हमें यह सोचना है कि कहीं आप या मैं जरूरत के ऊपर फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हैं, फिजूल खर्ची ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं या नहीं। कभी कभी क्या होता है, कपड़ा तो हमारे लिए जरूरत की एक चीज है, लेकिन क्या आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, इधर एक शब्द यूज किया है, क्या यूज किया है, दिखाने के लिए बहुत अधिक महंगे कपड़े तो नहीं ले रहे हैं। महंगे कपड़े तो दूसरों को दिखाने के लिए ले रहे हैं या नहीं, ये मेरी जरूरत की चीज है या नहीं। इसके अलावा एक और बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, वैसे आपकी जरूरत भी उसी अनुपात में बढ़ते जाते हैं। आपको पता है, सबको पता है। जैसे हमारे लिए आज 1000 रुपया है, शायद 2-3-4 महीने के बाद सैलरी तो बढ़ते होंगे या 1 साल के बाद, लेकिन जितने भी पैसा बढ़ता है वैसे भी हमारा जरूरत भी बढ़ता है। और आप अपनी बढ़ती जरूरतों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको अपने बढ़े हुए इनकम का कोई फायदा नहीं है। जब हमारा जरूरत बढ़ता है, कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में है तो ये सैलरी ज्यादा जो मिलता है आपको फायदा है, नहीं तो आपके कुछ फायदा नहीं होगा, पूरा का पूरा खर्चा हो जाता है। और आप हमेशा अपने वास्तविक जरूरत के ऊपर नजर रखनी चाहिए और जरूरत के ऊपर फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जरूरत के ऊपर तो हमको नजर रखना चाहिए, जो भी हमारी जरूरत है, लेकिन फिजूल खर्ची, ओवर स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आते हैं जरूरत क्या है। दूसरा पॉइंट है इच्छा। इच्छा क्या है, इच्छा वे चीज होती है जो हम चाहते हैं। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, उन्हें हम पाना चाहते हैं। मतलब कुछ चीजें हम जरूरत में तो नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे वो चीज अच्छी लगती है। शायद टीवी होगा, मैं अपने दोस्त घर में एक अच्छा टीवी देखा या एक बड़ा सा कार देखा या कुछ भी चीज, या वॉशिंग मशीन देखा, तो मुझे भी लगता है कि मेरे घर में भी ये चाहिए। तो ये जरूरत तो नहीं है अभी। तो कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, उन्हें हम पाना चाहते हैं। इंसान की जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं होती है। इंसान अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है।
हम अपने ज़रूरत के अनुसार अगर हम अपना आमदनी यूज़ करेगा, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो आमदनी हम बचा सकते हैं, आपका इनकम आप बचा सकते हैं। सारा गड़बड़ इंसान की इच्छाएं करती है, इच्छा के अनुसार ही हमारे परिवार में ये सारा गड़बड़ी हो जाते हैं। इंसान की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो तुरंत क्या होता है, उसकी दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। आप चाह कर भी अपनी हर इच्छा को नहीं पूरा कर सकते हैं। तो एक ही इच्छा को आप पूरा करो तो साथ साथ में दूसरी इच्छा का भी पैदा हो जाते हैं और खर्चा भी हो जाते हैं। और फिजूल खर्ची, ओवर स्पेंडिंग क्या है? फिजूल खर्ची का मतलब है किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना। हम अभी अपने फैमिली में परिवार की ओर देखें कि मैं ज़रूरत की चीज़ खरीदते हैं या कुछ अन्य चीज़ खरीदते हैं, मेरी इच्छा के अनुसार मैं खरीदते हैं। मेरे घर में आज क्यों पैसा नहीं है, मेरे इनकम के अनुसार मेरे घर में मैं पैसा क्यों नहीं बचा सकते हैं, क्यों हम इतना खर्चा ज़्यादा बढ़ते जा रहे। अपने आस पड़ोस वालों की नकल करने की कोशिश करते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस वालों की नकल करने की कोशिश करते हैं और दिखावे के चक्कर में हमारी आमदनी कम होने के बावजूद हम ज़्यादा महंगे सामान खरीदते हैं और ज़्यादा महंगे खर्च करते हैं। फिजूल खर्ची में पहला स्टेप है खर्चे की पूरी लिस्ट बनाना। तो हमें खर्चा कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया मेरे पापा क्या करते थे, रोज अभी भी आप मेरे घर में जाके देखेगा तो इतना इतना बड़ा बड़ा डायरी देखते हैं, तो बहुत सारा डायरी पड़ा है। तो मैं सोचती तो मेरे पापा इसे क्या के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये मेरे पापा की ही कहानी नहीं है, बहुत घरों में बहुत ही लोग ऐसे करते होंगे। तो पहला स्टेप है खर्चों की पूरी लिस्ट बनाना। आपने क्या क्या चीज़ खरीदा, आप उसका रोज लिस्ट बनाना है। और इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, खर्चों की कैटेगरी बनाना। कैटेगरी का मतलब क्या है, अभी फूड आइटम्स माने हम लोग जो खाने पीने की चीज़ खरीदा तो वो इसके अंडर में आते हैं, उसके नीचे आएगा। और अगर हम मेडिसिन के लिए जाते हैं, दवाई खरीदते हैं तो वो उसी के अंडर में आएगा। और बच्चों की फीस, कपड़े, स्कूल का यूनिफॉर्म, किताब, ये सब खरीदते हैं तो स्कूल का आइटम। घर के लिए कपड़े खरीदते, बर्तन खरीदते हैं तो उसी का आइटम। ऐसा हमें इसके सब चीज़ का कैटेगरी बनाना चाहिए। ये कैटेगरी क्यों बनाना है, किस कैटेगरी में मेरा पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, ये पता होने के लिए। और तीसरा स्टेप है इनकम और खर्च एक साथ लिखना चाहिए। इनकम एक साइड में, मेरे इनकम क्या है, अगर 1000 रुपया है और मेरे भाई का सैलरी 1000 है और मेरे बहन का सैलरी 30,000 है, तो ये सारे इनकम जोड़ के लिखना चाहिए। और मैंने ये अभी तो फैमिली बजट के बारे में हम बोल रहे, तो इस तरफ क्या लिखना चाहिए, हमारे खर्चे के बारे में। तो ये खर्चे में जो भी खर्चा हो गया, हमने कैटेगरी बनाया तो इसका पूरा हम टोटल बनाना चाहिए। तो टोटल बनाने से आपको क्या मालूम होता है कि मेरा आमदनी के अनुसार मेरा खर्चा ज़्यादा है या कम है। तो अगर ज़्यादा है तो किस चीज़ में आपको कम करना चाहिए। इसलिए बोल रहे कि बजट बनाते समय स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही मैं करूँगा या करूँगी, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो जहाँ जगह एडजस्टमेंट करना चाहिए वहाँ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कभी कभी खाने पीने की चीज़ में होगा, शायद मेडिकल में ज़्यादा पैसा चले गया तो हमें खाने पीने की चीज़ में या कपड़ा या कहीं पर भी हमें थोड़ा खर्चा कम कर सकते हैं। इसलिए हमें इनकम और खर्च एक साथ लिखना चाहिए, उसका टोटल करना चाहिए। तो आपको अपने बजट के ऊपर
काम करने की ज़रूरत है। बजट बनाया, उसको छोड़ दिया, ये तो नहीं चलेगा। जब हम बजट बनाते हैं तो हमें उसको इसलिए बोला कि दैनिक या सप्ताह या महीने का या त्रैमासिक या आधे साल का, 6 महीने का या पूरे साल का, हर साल का, ऐसे हमें बजट बना के इस तरीके से हमें ये आपका आमदनी और ये खर्चे का देखना चाहिए। और इसी में हमें क्या लाभ है, अगर हमें इनकम कितना है, आपके खर्चा कितना है, ये सब टोटल करने में हमें क्या लाभ है, बजट बनाने में हमें क्या लाभ है। इसमें पहला है आपका इनकम और खर्च में क्या फर्क है। खर्च ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, आप पैसा बचा सकते हैं। और दूसरा क्या है, आपका इनकम और खर्च दोनों भी अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि आपका बजट काफ़ी अच्छा है। जो आपने बजट बनाया वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनकम के अनुसार ही आपका खर्चा जा रहे, ज़्यादा पैसा तो खर्चा नहीं कर रहे। और तीसरा क्या है, आपके इनकम का टोटल ज़्यादा है और खर्च का टोटल कम। अगर ऐसा है तो आप खुद खुश हो जाओगे। सही बात है ना। हमारे घर में अगर इतना दिन तक खर्चा ज़्यादा था, इनकम से ज़्यादा खर्चा, तो अभी बजट बनाने के बाद सप्ताह में और त्रैमासिक रूप से या आधे साल से हम लोग ये बजट को रिव्यू करते जा रहे, तो हम ही खुश हो जाते हैं कि हमारा इनकम से भी हमारा खर्चा बहुत कम है, तो बहुत पैसा हम बचा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बजट बहुत शानदार है, क्योंकि आप सभी खर्चे करने के बाद भी कुछ पैसे की बचत कर सकते हैं। और तभी लगता है कि आपको समझ में आया होगा। बजट बहुत सरल है, सुनने में तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ये तो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये हम कर सकते हैं। और 5वां स्टेप है बजट में किए जाने वाले एडजस्टमेंट। जैसे मैंने बोला, शायद हमने 1 साल के लिए 10,000 लिखा होगा सबकी खर्चा के लिए, मेडिसिन के लिए। शायद 20,000 की खर्चा हो गया होगा, अचानक कुछ बीमारी हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए उसी में, और दूसरे चीज़ों में, दूसरे कैटेगरी में वो खर्चे को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इधर पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया। तो बजट में किए जाने वाले में हमारा एडजस्टमेंट, कैटेगरी में हमारा एडजस्टमेंट, तभी बस हम इनकम को हम बचा सकते हैं और खर्चा भी कम हो सकता है। और अगर आपके खर्चे ज़्यादा है तो आपको देखना है कि आप कौन कौन से खर्च कम करने होंगे, उसी को बोलते एडजस्टमेंट। कौन कौन से खर्च कम करने होंगे और उन खर्चों को आपको बजट से बाहर निकालना होगा। कभी कभी कुछ चीज को हमको काटना भी होगा। ये तो अगर इसी साल में हमें ज़रूरत नहीं है, कपड़े के लिए लिखा होगा, लेकिन सबके पास कपड़े हैं, मेडिकल में ज़्यादा पैसा चले गया, तो हमें क्या करना चाहिए, उधर खर्चा ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने परिवार मिलके बैठ के हमने सोचा कि इस बार हमारे पास तो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ा है, तो हमें उतना ज़रूरत तो नहीं है, तो वो एरिया को हम लोग काट सकते हैं, अगर चाहिए तो ले भी सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं कि एडजस्टमेंट। और बजट बनाने का तीसरा है कि हमने बताया बजट की तैयारी, बजट बनाना और बजट का रिव्यू। तो रिव्यू का मतलब क्या है, रिव्यू ऑफ बजटिंग। इस पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करने का ज़्यादा नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो भी बजट बनाया है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे या नहीं, मैंने जो लिख के रखा है वो उसका पालन में कर रहे या नहीं। मैंने ऐसे लिखा होगा या हमने तय किया होगा कि हर हफ्ते में मैं बैठूंगा या परिवार समेत मैं बैठूंगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इनकम कितना है और हमारा खर्चा कितना है, तो ये मैं कर रहे या नहीं, ये पहला स्टेप। और दूसरा क्या है,
आपको अपने बजट में किसी तरह होने वाले गड़बड़ी को समय रहते पकड़ना है। गड़बड़ी मतलब क्या है? जहाँ जहाँ हम खर्चा ज़्यादा जा रहे हैं, अगर हम बैठेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, त्रैमासिक में आधे साल में हम बैठेंगे नहीं तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा तो ये मैं कर रहे या नहीं। इसी को बोलते रिव्यू करते हैं। जैसे मैंने बोला, शादी के पहले हम लोग सारे कुछ तैयारी करते हैं, खर्चा करते हैं और बाद में ज़रूर वो पापा या मम्मी बैठ के देखते हैं। ये हर घर में होते हैं कि मैंने जितना पैसा मेरी ये लड़की की शादी के लिए या ये लड़का की शादी में खर्चा करना चाहते थे उससे ऊपर गया या नहीं। तो शादी के बाद सबको ही बैठ कर देखते हैं। कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, कभी कभी जितना हम लोग लिखते हैं उतना ही होता है। तो इसी को बोलते हैं कि सरल तरीके से रिव्यू करना। जो भी हम लोग करते हैं, लिख के रखते हैं, तो वो इसका रिव्यू करना जरूरी है। आपको अपने बजट का रिव्यू करना है, गलतियों को पकड़ना है। कहाँ कहाँ हम गलती हो गया उसी को पकड़ना है। कभी कभी खर्च ज़्यादा हो गया होगा, जब एक सप्ताह के बाद हम लोग बैठा है तो खर्च ज़्यादा हो गया होगा अनजाने में शायद। तो वो गलती क्या है, हमें उसको पकड़ना होगा और फिजूल खर्ची को रोकना है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान देना है। हमें तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए और आप अपनी कमाई से आने वाले एक एक पैसा का सही तरह से इस्तेमाल करके लाइफ को बेहतर तरीके से बिना किसी कर्ज के जाल और मोह माया इच्छा के जाल में फंसे सही तरह से जी रहे या नहीं। तो फिजूल खर्ची से, ओवर स्पेंडिंग से हम बचा है या नहीं, तो हम ये रिव्यू करने से ये पता चलता है। तो सिर्फ बजट बनाने से फ़ायदा नहीं, उसकी माइंड सेटअप से किसी उद्देश्य से बनाने से फ़ायदा नहीं, बस हम ये सारे स्टेप को, बजट की तैयारी, बजट बनाना और बजट की रिव्यू करना, ये हम अगर करेगा तो हमें खुशी का जीवन, बेहतर जीवन जी सकता है। और तीमुथियुस 6:19 में बताते हैं, संत पौलुस के अनुसार तीमुथियुस का ग्रंथ में लिखा है, आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। पवित्र ग्रंथ में क्या लिखा है? आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश में कर ले, सत्य जीवन को वश में कर ले। जय यीशु। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाउण लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।